आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। ये टॉपिक क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी वालों के लिए या आईसीएसई क्लास 9th के लिए यूजफुल है। इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है चार्ज का फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है। अब एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो चार्ज को डिनोट करते हैं आप क्यू से और टाइम को टी से। तो क्यू अपॉन टी को डिनोट करते हैं हम आई से। ठीक है। क्या बोलने का मतलब है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जहां पर चार्ज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर क्यू से और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर टी से। और तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हुआ? आई। आई इक्वल टू, मतलब एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू बाय टी। तो क्यू बाय टी हैज अ स्पेशल नेम कॉल्ड एम्पियर। क्यू बाय टी का मतलब होता है आई, यानी कि एक एम्पियर। तो एक एम्पियर क्या होगा? 1 कूलम अपॉन 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड is denoted by I, that is ampere। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब आप जब कूलम को रिप्रेजेंट करोगे आप लेटर क्यू से, लेकिन जब आप उसको एसआई यूनिट लिखोगे तो दैट इज सी। मतलब कूलम को आप जैसे लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, तो इसमें यूनिट क्या आप लिखोगे? सी लिखोगे। ठीक है। ऐसी जो एम्पियर है उसकी यूनिट है आई। इलेक्ट्रिसिटी की है यूनिट और रिप्रेजेंट करोगे आप आई से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। तो हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो ये फ्लो चार्ज किस कौन से सब्सटेंसेस से होता है? कंडक्टर से होता है। ठीक है। कंडक्टर से चार्ज क्यों फ्लो होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में हेल्प करते हैं। उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। तो इनका एग्जांपल है मेटल्स। मेटल जैसे हो गए सिल्वर, कॉपर। कॉपर आप देखा होगा घर में जो वायर्स होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं, जबकि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। लेकिन हम वायर कॉपर के बनाते हैं क्योंकि सिल्वर एक कॉस्टली मेटल है। तो सारी मेटल्स जो है वो अच्छे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फिर आते हैं इंसुलेटर्स पर। इंसुलेटर होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। जैसे कि है ग्लास, पेपर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। इनको हम बोलते हैं कि इंसुलेटर जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। थर्ड आता है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस है जिनसे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो तो हो सकता है, लेकिन हम इनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये 10th क्लास के अभी स्टैंडर्ड में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल है इसका सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का क्या लिया जाता है? बाय कन्वेंशन। ये कोई रूल नहीं है। जैसे कि ये एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। सपोज ये एक कंडक्टर है ना। ये कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का हम डायरेक्शन क्या लेते हैं? इसका ऑपोजिट। इट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज ये एक सर्किट है। सर्किट क्या है? क्लोज पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोस। तो सर्किट में क्या है? ये एक बैटरी है। बैटरी में जो बड़ा वाला लाइन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली डंडी जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है। ठीक है। अब इसमें एक की आपने लगा दी और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए। तो ये हो गया एक
एक सिंपल सा सर्किट हो गया। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा आपको पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेना है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ लेंगे, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको ये याद रखना है, इट इज नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, है ना। अब ये देखिए यहाँ पर कूलॉम की यूनिट मैंने सी यूज करी है, ठीक है। तो चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलो कूलॉम। तो इफ द चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, तो इलेक्ट्रॉन किसमें कितने हो रहे हैं, इसमें 1। तो अगर, अब क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो अगर चार्ज 1 कूलम्ब है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, दैट इज, है ना, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, तो 1 कूलम में कितना चार्ज होगा, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप जान सकते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेशन मुश्किल लग रहा है तो एक फॉर्मूला भी होता है, एक एक फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू एनी। नोट डाउन कर लीजिए, Q इक्वल टू एनी, वेर Q इज द चार्ज इन कूलम, E इज द चार्ज दैट 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज। तो ये कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इट इज गिवन, क्या क्या गिवन है हमारे पास कि Q इक्वल टू 1 हुआ, n हमको निकालना है, और E का वैल्यू इज गिवन। तो Q इक्वल टू एन ई, तो n हमें अननोन है, तो n इक्वल टू होगा Q अपॉन E। तो Q कितना है हमारा, 1 गिवन है, हमें निकालना है 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और E इज द चार्ज दैट 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड में अक्सर डायरेक्ट भी आता है कि आप बताइए कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो मेनी टाइम्स अगर ये एमसीक्यू है जिसको आपको जल्दी सॉल्व करना है, तो आपको हो सकता है सॉल्व करने का टाइम ना मिले, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, इट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।